Hello everyone, welcome to KK Classes. I hope you all are doing well. So friends, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आर्टिकल का यूज़ एरर के फॉर्म में एक सेंटेंस में कहाँ पे होता है, किन स्टेप्स या रूल को फॉलो करके हम किसी भी आर्टिकल को बहुत ही आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं रूल्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और ये प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि एक सेंटेंस में आर्टिकल स्पॉट कैसे करें और ये जानें कि एक आर्टिकल में एरर कहाँ पर होता है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पे। हाउ टू आइडेंटिफाई एरर्स इन अ सेंटेंस, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। यहाँ मैंने इस हिसाब से कुछ पॉइंट वाइज नोट्स दिए हैं उसमें विथ रूल एग्जाम्पल्स, जिनको मैं एक एक करके क्लैरिफाई करूँगा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो फर्स्ट जो रूल होगा उसमें हमें ये देखना है कि इज देयर अ नाउन, क्या उस वाक्य में, उस सेंटेंस में कोई नाउन है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई हैव अ कार या आई हैव अ पेन, तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये देखना है कि क्या इस सेंटेंस में कोई नाउन है। अगर नाउन है तो कहाँ पे है, और उसके बाद इज इट सिंगुलर काउंटेबल, क्या अगर नाउन है तो क्या वो सिंगुलर है तो क्या वो काउंटेबल फॉर्म में है। ये बात सबसे पहले हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ कार, आई हैव अ कार, ये सेंटेंस में जो कार है ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। लेकिन अब अगला जो रूल हमारा होगा वो ये देखना होगा कि क्या ये एक सिंगुलर है या काउंटेबल है। तो बिल्कुल कार जो है, यहाँ कार्स की बात नहीं है, यहाँ केवल कार की बात हो रही है। तो ये एक सिंगुलर है, अकेले है, ये सिंगुलर है। ठीक, अब इसके बाद क्या ये काउंटेबल फॉर्म में है या अनकाउंटेबल है। तो ऑफ कोर्स कार को गिना जा सकता है, ये काउंटेबल फॉर्म में है और ये एक की संख्या में है। तो इसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे अगर इसको थोड़ा डिफाइन करूं मैं तो होगा आई हैव अ कार। कार मैंने बताया एक नाउन है, ए आर्टिकल है और ये एक काउंटेबल फॉर्म में है, यानी ये काउंटेबल है और सिंगुलर है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ कार के आगे यानी नाउन के आगे आर्टिकल का यूज होगा। एक कह सकता हूँ मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आर्टिकल का कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ यूज होगा या वहां पर यूज होगा जहां पर आगे या पीछे कहीं नाउन हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब नाउन का जो बेसिक है वो थोड़ा खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा मॉडरेट लेवल पर फिर एडवांस लेवल की बात करेंगे, तो वहां थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे। ठीक, तो उतना इजी वे में सभी चीजें नहीं जाएंगी, इसलिए इस बात का हम ख्याल रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, डिसाइड वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। दूसरा काम हमारा ये होगा, ये पता करना होगा कि ये देखना कि वो संज्ञा स्पेसिफिक है यानी विशेष है या सामान्य है। ठीक, अगर वो स्पेसिफिक है यानी विशेष है तो द आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर जनरल है, सामान्य है, अननोन है तो ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर जनरल है तो ए या एन और स्पेसिफिक है तो द आर्टिकल का यूज करेंगे।
तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे उस सेंटेंस में, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई तो ए, एन या द आर्टिकल का यूज होगा। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के नियम के अनुसार ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। द का यूज स्पेसिफिक केस में करेंगे, यानी जब वो विशेष होगा, ठीक। और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसका यही नियम है कि प्लूरल फॉर्म के जो भी नाउन्स होते हैं उनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अनलेस जब तक कि वो स्पेसिफिक फॉर्म में यूज ना हो रहा हो, ठीक। यानी जब तक वो स्पेसिफिक ना हो, विशेष ना हो, तब तक हम आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे, क्या खोजेंगे उसमें कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो यूजुअली आर्टिकल नहीं लेते हैं, ठीक। जैसे मैं कह दूं कि सनी इज कमिंग, ठीक, नॉर्मल सेंटेंस है। अब मैं ये कहूं अ सनी इज कमिंग, सनी स से शुरू हो रहा है, सनी एक नाम है, एक संज्ञा है, और मैं कहूं अ सनी इज कमिंग, गलत होगा। या फिर कोई भी एन लगा लीजिए किसी ऐसे प्रोनाउंसिएशन के साथ जो वॉवेल के फॉर्म में आता हो, तो वहां पे जैसे उमेंद्र इज कमिंग, ऊ है वहां, अब ये नहीं कहेंगे कि एन उमेंद्र इज कमिंग, नहीं। या फिर द उमेंद्र इज कमिंग, ये भी नहीं कहेंगे, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन यूजुअली, यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि यूजुअली बात है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नाउन बिल्कुल ही आर्टिकल नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें आर्टिकल का यूज होता है, स्पेशल केस में होता है, ठीक। यहां फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि द जॉन इज कमिंग, ठीक, यानी जॉन आ रहा है। नहीं, ये सिंपल सी बात है, जॉन कोई बहुत फेमस या प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ठीक। इसलिए या इसके लिए बहुत कोई स्पेशल केस का यूज नहीं है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द गलत होगा, यूज नहीं करेंगे। अब क्या है कि बट सम प्रॉपर नाउन डू टेक द, यानी कुछ जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी नाम हैं और इनके नाम से एक इनके स्पेसिफिक होने का, एक विशेष होने का पता लगता है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, जो फिफ्थ पॉइंट है, उसमें हम साउंड बेस देखेंगे कि जो भी आवाज आ रही है वह किस तरह की है। क्या वो एक स्वर का साउंड है या फिर एक व्यंजन का साउंड है। जैसे जब हम साउंड की बात करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा इसे नीचे करते हैं। जैसे जब साउंड रिलेटेड हम बात करेंगे तो दो चीज देखेंगे, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल। यानी अगर वो व्यंजन साउंड है तो ए का यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो एन का यूज होगा। जैसे अगर वह स्वर है तो यानी वोवेल है तो यहां पर एन का यूज होगा, और अगर कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट है अगर, तो ए का यूज होगा, ठीक। अब इनमें साउंड बेस्ड क्या है? साउंड बेस्ड बात यह है कि अगर यहां पर स्वर में अ से लेके अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अगर वर्णमाला नहीं आती है तो फिर से
कहूँगा, एक बार आप याद कर लें उसे। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ ओ, ये सभी प्रोनाउंसिएशन, और एक आता है आ, यानी कॉब करके, ठीक। तो जब व्यंजन साउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो व्यंजन है यानी हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो क से लेकर ज्ञ तक जितने भी क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और य र ल व सब आते हैं, अगर वहां से साउंड है तो ए का यूज होगा, ठीक। अब अगला पॉइंट हम जो देखेंगे किसी भी सेंटेंस के इरर फॉर्म में, तो वहां चेक करेंगे रिपीटेड नाउन्स, ठीक। जैसे पहले हम क्या देखेंगे कि ए उस सेंटेंस में ए है या एन है, और उसके बाद द होना चाहिए, ठीक। जैसे आई सॉ अ बर्ड, द बर्ड वॉज ब्लू, ठीक। यहां थोड़ा इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, जैसे कि आई सॉ अ बर्ड, ठीक, और द बर्ड वॉज, मैंने एक चिड़िया देखी और वह नीले रंग की थी, ठीक। सबसे पहले मैंने कहा कि नाउन चेक करेंगे कि उसमें नाउन है या नहीं, तो बर्ड एक नाउन है, एक संज्ञा है, चिड़िया एक संज्ञा है, ठीक। अब देखेंगे कि क्या वो एक काउंटेबल फॉर्म में है या सिंगुलर है। बिल्कुल ये सिंगुलर फॉर्म में है, एक है, और इसका जो साउंड है यानी ये सिंगुलर है, और दूसरा काउंटेबल है, चिड़िया गिनी जा सकती है, ये काउंटेबल है, और इसका साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए आर्टिकल का यूज होगा। अब इस पॉइंट की मेन बात ये है कि जब भी हम ए या एन का यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो पहले से नोन है या फिर अननोन है, ठीक। अगर अननोन है तो ए या एन का यूज हम करते हैं लेटर के फॉर्म में। जब दोबारा, क्योंकि अब ये हमारे लिए नोन है, जैसे मैंने एक चिड़िया देखी, आई सॉ अ बर्ड, अब मैं उसको जानता हूं उस चिड़िया को, अब उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो द का यूज होगा, द बर्ड वॉज ब्लू, क्यों? क्योंकि अब वो मेरे लिए नोन है, ठीक, मैं जानता हूं इसे। तो वही कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे, ए या एन को, और बाद में द को, ठीक। अब वही अपने टॉपिक पे आते हैं कि फर्स्ट जो होगा हम ए या एन और लेटर बाद में यानी द का यूज देखेंगे, ठीक। अब सातवां पॉइंट कि अगर नाउन की बात की जा रही है तो वो यूनिक है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, तो द का यूज होगा। अगर वहां नाउन यूनिक है तो द का यूज होगा, लाइक द सन, द मून, द ताजमहल, इस तरह की चीजें, तो द का यूज होगा। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी नोन टू बोथ। नोन टू बोथ मीन्स टू द स्पीकर एंड लिसनर, दोनों के लिए वो नोन होना चाहिए, यानी पहले से पता होना चाहिए। फॉर्मल एग्जाम्पल का एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, आई सॉ अ बर्ड, द बर्ड वॉज ब्लू। अब हमने क्या देखा, मैंने एक चिड़िया देखी, अब ये मुझे भी नोन है और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने चिड़िया देखी, अब वह चिड़िया आपके लिए भी नोन है। तो इसलिए कहने वाले के लिए यानी कि जो स्पीकर है उसके लिए, और लिसनर यानी आप, तो जो लिसनर हैं उनके लिए भी अब ये दोनों के लिए नोन है। इन दैट केस द का यूज होगा। थर्ड पॉइंट, फॉलोड बाय सुपरलेटिव्स, यानी
अब अगर वहां पे किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, लाइक बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक, इस तरह की चीजें, या सुपरलेटिव डिग्री में और कोई भी वर्ब के फॉर्म का यूज हुआ है, देन मेक श्योर कि वहां पे द का यूज होगा, ठीक। मिस्टेक्स ऐसे ही आती हैं, लाइक द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द फास्टेस्ट, इस तरह की जो भी फॉर्म्स आते हैं। अब पॉइंट 4, प्रीवियसली मेंशन्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है कि क्या वह पहले से मेंशन किया गया है उसके बारे में, अगर हां तो आगे ए या एन आर्टिकल का रिपीटेटिव यूज से बचेंगे और आगे द का यूज करेंगे, ठीक। अब 5th पॉइंट, आइडेंटिफाई अ ग्रुप, यानी द रिच, द पुअर, एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां हम देखेंगे कि क्या वो किसी ग्रुप की बात हो रही है, किसी चैंपियनशिप की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर गेम की को कह सकते हैं स्पेसिफाई किया जा रहा है। इन दैट केस अगर उसमें कोई डिस्क्रिप्शन ऐड किया जा रहा है, वहां पे द का यूज होगा, ठीक। तो ये 7 पॉइंट है। अब एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज इसमें से करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मेंशन करेंगे, इसका क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे कि सबसे पहली बात कि क्या ये नाउन है, नाउन है तो क्या ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो क्या ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, अगर स्पेसिफिक है तो द का यूज होगा। जैसे अगर ये स्पेसिफिक है तो हम द का यूज करेंगे, और अगर जनरल है तो ए या एन का, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी फिट हो वहां पे। अब 3rd पॉइंट, इसमें हम देखेंगे कि क्या वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में है या फिर अपने प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वहां पर ए या एन का यूज होगा, प्लूरल में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, स्पेसिफिक केस छोड़ दिया जाए तो, ठीक। कुछ स्पेशल केसेस में हम द का यूज करते हैं, लाइक स्पेशल केस है अगर कुछ तो वहां पर द का यूज होता है। अब आगे 4th पॉइंट जो हम चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है, वैसे प्रॉपर नाउन्स जो यूजुअली आर्टिकल नहीं लेते हैं, लाइक जो भी यूजुअली आर्टिकल नहीं यूज होता है, जिनमें एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केस, ठीक। अब 5th पॉइंट जो हम चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि साउंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साउंड क्या है। अगर ये एक वॉवेल साउंड है, यानी वॉवेल, अगर ये एक वॉवेल साउंड है, अ आ वाला साउंड है, तो वहां पे एन आर्टिकल का यूज होगा। और अगर ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि व्यंजन है, ये एक व्यंजन अगर साउंड है तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज होगा। और
स्पेशल केस है तो सभी अब तक तो समझ आ गया होगा कि वहाँ पे द का यूज होगा। 6 में कि ए और एन को देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, और द को हम देंगे लेटर प्रायोरिटी यानी बाद की प्रायोरिटी। ठीक, अब 7 में हम देखेंगे स्पेशल केसेस फॉर द, यानी द के लिए ये थोड़े स्पेशल हैं भाई साहब, इनके लिए हम जो देखेंगे तो वही 5-6 पॉइंट हो गया कि क्या वो स्पेसिफिक है, नोन है, स्पेशल है। एक ही बार में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या ये एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हो और नोन हो, स्पेशल हो, सॉरी स्पेशल हो, विशेष हो बहुत, या फिर प्रीवियसली मेंशन्ड हो, प्रीवियसली मेंशन किया गया हो, ये प्रीवियसली मेंशन्ड हो तब उस केस में द का यूज होगा, या फिर थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक, पूरा हमारा नाउन का स्पॉटिंग एरर्स के रूल्स, इन 5-6 रूल्स को, 6-7 रूल्स को अगर हम ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि जो एरर्स हैं उनमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक, अब आगे की क्लास में, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, अब आगे हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूं कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं फिलर्स के तौर पे, स्पॉटिंग एरर्स के तौर पे, या फिर क्लॉज टेस्ट के रूप में, कुछ क्लॉज टेस्ट पैराग्राफ टाइप के आते हैं, उनमें 4-5 ब्लैंक्स होते हैं, वहाँ भरना होता है, उस तरह के। तो अब आगे की क्लासेस में जो भी होंगी हम उनमें इनके बारे में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रूल्स के हिसाब से, एक बार फिर से वहाँ हमारा रिवीजन होगा, डबल फायदा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।